हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड का जो कोर सेम है, कोर सेम का थर्ड पेपर का एक कंटेंट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वीडियो। तो कंटेंट हमारा है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजना है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो नीतियाँ बनाई गवर्नमेंट ने, पॉलिसी बनाई है, तो उनके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं बात करूंगी आपसे कि इन बच्चों के लिए जो विशेष आवश्यकता वाले, उन बच्चों की शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, है ना, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो इनके लिए लागू की जाती है। तो उसमें पहला है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र से ही समझ रहे हो आप कि समग्र शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए, समग्र यानी सभी के लिए। तो इसमें जो कुछ बिंदु हैं कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी एवं समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है ना, क्वालिटी होना चाहिए हमारी शिक्षण में। तो क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी सभी बच्चों को एक साथ हम एक क्लास में पढ़ाएं और उसमें भी क्वालिटी, मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या कुछ इनोवेशन, कुछ नवाचार करें या कुछ हम बच्चों को नयापन क्लास में लाएं ताकि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण, संसाधन और सहायता। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो उनमें कई प्रकार के बच्चे आ जाएंगे, है ना, फिजिकली, मेंटली, जिस टाइप के भी हैंडीक्राफ्ट हो वो बच्चे आ जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए हमको क्या करना है, उनसे रिलेटेड जो उनको नीडेड है वो सहायक उपकरण भी रखना है, संसाधन भी रखना है और उन्हें हेल्प भी करना है। तो ये जितने भी उपकरण उनको लगते हैं वो सभी हमें स्कूलों में मुहैया कराना है। फिर सुगम विद्यालयों की व्यवस्था। सुगम मीन्स जहाँ बच्चों को जाने पर एक हेजिटेशन नहीं हो, एक बोझ ना लगे, बिल्कुल फ्रीली जाएं और बहुत सब व्यवस्था हो वहाँ पर, इस टाइप का विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसमें कि समावेशी शिक्षा योजना। जो समावेशी शिक्षा योजना होती है तो उसमें हम बात करते हैं कि सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का प्रवेश। जो सामान्य विद्यालय होते हैं, आपने देखा नॉर्मल विद्यालय जो होते हैं उनमें विशेष आवश्यकता और बच्चों को प्रवेश दिया जाए, है ना। ऐसा अभी पहले ऐसा होता था कि जैसे जो बच्चा थोड़ा सा कम स्लो लर्नर है उनके लिए अलग स्कूल्स होते थे, अलग क्लास होती थी, पर उन्होंने इस पे जोर दिया था कि सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी प्रवेश दिया जाए। फिर विशेष शिक्षक और संसाधन की व्यवस्था। तो अब जब विशेष बच्चे भी होंगे सामान्य बच्चों के साथ, तो हमें विशेष शिक्षक भी रखने होंगे। तो विशेष शिक्षक और संसाधन की व्यवस्था, तो वैसे संसाधन भी वहाँ उपलब्ध होना चाहिए स्कूलों में। फिर है विशेष जो व्यक्तिगत शिक्षण योजना, यानी बच्चों को व्यक्तिगत एक एक बच्चे के लिए, मान लो कोई बच्चे में कुछ अलग समस्या है तो उसके लिए कुछ प्लानिंग अलग करके टीचर उसको ट्रीट करें। तो व्यक्तिगत शिक्षण योजना की व्यवस्था भी होना चाहिए। फिर है उसमें सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप समझ रहे हैं कि सबको शिक्षित किया जाए, है ना। जब सबको शिक्षित करने की बात करते हैं तो ये चीज़ें, ये रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन में भी की थी, नई शिक्षा नीति ने तो की है कि 6 से 14 यानी 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाए। जब फ्री में हम एजुकेशन देंगे तो जो गरीब बच्चे होंगे वो भी पढ़ेंगे, जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे ही। तो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया जाए। फिर ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो वो क्या होता है, उनमें क्रेज़ नहीं होता, फिर उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है तो घर में भी वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो इनरोल नहीं होते स्कूल में। तो इस पे जोर दिया जाए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नामांकन पर कि कितने बच्चे इनरोल्स हुए हैं और उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो आज मैंने जो आपको बात करी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी प्रमुख कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है इनके लिए, कौन कौन सी स्कीम तैयार करी है, उसके बारे में हमने आज चर्चा करी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।